मैंने ज़िंदगी 56 बारें देख ली हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं शहीद हो गया ना, मुझे सरदर्दी नहीं है। असल में ना हमारा जब खत्म हो गया गुर्बत में गए की वजह से। मैं अकेला यही बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं अकेला करने वाला हूँ ना। अब मेरे पीछे 6 बच्चे हैं खाने वाले। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया एक पाकिस्तानी बंदे से पूछ रहा है पैलेस्टाइन के बारे में, और इस बंदे ने सच्चाई खोल दी। इस बंदे ने कहा कि पैलेस्टाइन जाके अगर इसराइल से लड़ना है तो मैं भी लड़ सकता हूँ, पर भूखे पेट इसराइल से कैसे लड़ेंगे। पाकिस्तानी सरकार खाना नहीं देती, पाकिस्तानी आवाम भूखी मर रही है, तो वो इस हालत में पैलेस्टाइन जाके इसराइल से भूखे पेट कैसे लड़ेगी। तो इस पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तानी सरकार की और पाकिस्तानियों की पोल खोल के रख दी। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी बोल रहा है कैसे इस्लामिक बैंक ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया, ये कह कि उनके पास अभी कैश नहीं है। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। जो इंसानी हकूक के चैंपियन बने फिरते हैं, वो इस नस्ल कुशी और जारियत में बराबर के हिस्सेदार हैं। या तो वो इंसानी हकूक की बात करना छोड़ दें, या तो फिर इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। फिर तो सबसे आगे ये बाबा लगेगा। जा सबसे आगे बाबा लगेगा। पता क्यों? मैंने ज़िंदगी 56 बारें देख ली हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं शहीद हो गया ना, मुझे सरदर्दी नहीं है। अब देखो, अब सुन लें यहाँ पर ना अभी जो जंगे हैं ना, वो यहाँ पर आप इस्लाम के नाम पर जंग नहीं कर सकते। अगर आपके पास मईशत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। आज इजराइल छोटा सा मुल्क, पूरे मुसलमान जितने भी मुल्क हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। तो वो जज्बा किधर गया? असल में ना हमारा जब खत्म हो गया गुर्बत में गए की वजह से। अब देखिए, मैं अकेला यही बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं अकेला करने वाला हूँ ना। अब मेरे पीछे 6 बच्चे हैं खाने वाले। चले मैं वहाँ चले, जज्बा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जज्बा है जी, तो पीछे बच्चे को कौन संभालेगा? फिर क्या होगा? मेरी बीवी को हेलो, मैं वो चला गया घर वाला, आ जाओ पराठे खाओ। और तो गंदी नहीं होती, उसे हम लोग गंदा करते हैं, सीटियाँ मार के इशारे करके। क्या करोगे? फैक्ट है ये। पहले सबसे मेन काम है हमारी इज्जत और वकार मैशत। जब वही मस्तकम नहीं है तो मुल्क कहाँ से होगा? आप मुझे बताएं एक चीज़, आपके पास खाने को रोटी होगी। जब आपके मैशियत आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान आज इतना कमज़ोर है, पाकिस्तान से कोई फ़लस्तीन के बारे में ना सऊदीया पूछ रहा ना तुर्की पूछ रहा, हमसे कोई मशवरा ही नहीं कर रहा फ़लस्तीन के बारे में। भाई क्या करना चाहिए? यहाँ पर तो हम कहते हैं, एक मिनट सुन ले, यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हमने इस्लाम का ठेका उठाया, हम अलमबरदार हैं, हमारे पाकिस्तान के हाँ या ना से इस्लामी मुल्क चलते हैं। क्या ऐसा होता? नहीं। एक बंदा भूख से मर से गोली मार क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है। अब यहाँ बंदा भूखा मर जाता है, कोई उसे उठाता नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही। हम आपको क्या, हमारे पंजाब में लाखों लोग बाहर से कमाई कर रहे हैं, हम लोरी वो नहीं करी दिहाड़ी 500 की, वो आगे 300 पे करोगे, चलो बाबा निकल बाहर, बेटा आप काम करो, 300 पे क्या करोगे? आप मुझे बताएं कि हमारे तल्लुकात कौन से मुल्क के साथ बेहतर है? मेरा ख्याल किसी के साथ बेहतर नहीं है। भला क्यों? मेरे पीछे एक और खड़ा है, मुझसे ज़्यादा जरूरतमंद है, बाबे को भगा, मुझे 200 दे दी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। जीसीसी की बात बार बार कर रहे हैं और लोग करते हैं, वो ये है बात कि मेरा ज़ाती व्यू है कि जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, वो मेरे हिसाब से, मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो मुझे ज़्यादा लगती है। मगर जो मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तकरीबन 25 से 25 बिलियन के आसपास है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भीख मांगी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कहा है कि या शेख या कफ़ील, हम लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप $1 बिलियन का तेल उधार पे देते हैं अगले साल जनवरी से दिसंबर तक 2024 तक। ऑलरेडी 2023 के लिए $1 बिलियन के उधार तेल की बात हुई थी। $700 मिलियन का दे चुका है सऊदी अरब सितंबर तक। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन 3 महीनों में बाकी का $300 मिलियन का तेल उधार दे देगा। उधार ऑलरेडी ले चुके हैं, अब एक और उधार।
$2 बिलियन ऑलरेडी कैश उधार ले चुके हैं। ये सब अभी की बात है, इस साल की। पीछे का सब पड़ा हुआ उधार वो अलग। भीख पे जिंदगी इनकी गुजर रही है। शिकवा कर रहे हैं कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $3.3 बिलियन देने का वादा किया था, लेकिन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने अब हमें कहा है कि हमारे पास कैश की शॉर्टेज है, हमारे जो पैसे देने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो कम हो गए, हमारे पास बहुत शॉर्टेज है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 250 से $500 मिलियन के दरमियान दे सकें। वो भी दिसंबर में हमारा बोर्ड फैसला करेगा। IMF की टीम 2 नवंबर को नेगोशिएशंस के लिए आ रही है। सब देखेंगे कि कितना इन्होंने अपनी आवाम के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन जिस किस्म की फजूल खर्चियाँ कर रहे हैं, 500 मिलियन रुपए का PIA को सब्सिडी दिया हुआ है, अभी दिए इस हफ्ते। जिस किस्म की इनकी फजूल खर्चियाँ हैं और टोटल बर्डन आम पब्लिक पे डाला हुआ है। गैस की कीमत 3 गुना बढ़ा दी, इसलिए कि सर्कुलर डेट को कम कैसे करें। तो भाई साहब, जो एलिट्स को फैसिलिटीज दी हुई हैं वो कम कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो इस बंदे ने सही कहा कि पाकिस्तान की जैसी इकोनॉमिक हालत है, पाकिस्तान को पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करनी चाहिए। और पाकिस्तानी जो 2 नंबरी करते हैं कि हम तो पैलेस्टाइन चले जाते पर पाकिस्तान सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही, ये भी 2 नंबरी है। इन्हें यूरोप जाते हुए जब इलीगली जाते हैं तब तो ये पाकिस्तानी सरकार से परमिशन नहीं मांगते, तो भी पैलेस्टाइन जाने से पहले इन्हें पाकिस्तानी सरकार की परमिशन की क्या ज़रूरत है। तो असल में ये भी पैलेस्टाइन नहीं जाना चाहते, कि इन्हें भी पता है कि पैलेस्टाइन अगर ये जाएंगे तो इस्राएली आर्मी इनकी क्या हालत करेगी। तो ये बहाना लगाते हैं कि पाकिस्तानी सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही, इसलिए हम पैलेस्टाइन जाके इसराइल से नहीं लड़ पा रहे और इसराइल को हरा नहीं पा रहे। तो ये भी पाकिस्तानियों की 2 नंबरी है। तो इस बंदे ने सही कहा कि भूखे पेट पाकिस्तानी इसराइल से तो क्या अपने पड़ोसी से भी लड़ नहीं सकते। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो झूठ बोलता है कि गल्फ देश पाकिस्तान को $100 अरब देंगे, तो अगर गल्फ देश पाकिस्तान को $100 अरब देंगे तो पाकिस्तान सऊदी अरब जाके $1 बिलियन की भीख क्यों मांग रहा है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। और इस्लामिक बैंक ने भी पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया, ये बहाना लगा कि उनके पास लिक्विड कैश नहीं है। गल्फ देशों का सारा पैसा इस्लामिक बैंक में पड़ा हुआ है और इनके पास लिक्विड कैश नहीं है, ये विश्वास करने लायक नहीं है। तो गल्फ देश पाकिस्तान को पैसे नहीं देना चाहते कि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान अंधा कुआं है जिससे पैसे कभी वापस नहीं आने वाले। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।